सुमन की नई नई शादी हुई थी और उसे अपना ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दरअसल उसके सास और ससुर भी उसके साथ ही रहते थे, मगर सुमन बड़ी ही लालची औरत थी। वह चाहती थी कि वह अकेले अपने ससुराल में रहे। एक दिन वह अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और मैं चाहती हूँ कि हम इस घर में अकेले रहे। मेरा मतलब है, हमें अकेले रहना चाहिए। आप मम्मी पापा को कहीं बाहर क्यों नहीं भेज देते हो? ये कैसी बातें कर रही हो सुमन? वो मेरे माता पिता हैं, भला उन्हें मैं कहाँ भेज दूं? और वैसे भी उनके बाद ये सब कुछ हमारा ही तो है। ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो शादी से पहले यही सपने सजाए थे कि मैं और मेरा पति अकेले रहेंगे और अपनी एक खूबसूरत दुनिया बसाएंगे। हाँ तो अभी कौन सी हमारी दुनिया बदसूरत है सुमन? सब कुछ तो है हमारे पास। किसकी कमी है तुम्हें अब? अपने घर की कमी है। मुझे अपना घर चाहिए जिसमें सिर्फ मैं और आप रहे और कोई भी नहीं। सुनील सुमन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुमन उसकी एक नहीं सुनती। आखिर में हार मानकर सुनील सो जाता है और सुमन बैठे बैठे गुस्सा आती रहती है। जरा देखो तो इन्हें, कैसे खर्राटे मारकर सो रहे हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना एक अलग घर तो बसाकर ही रहूंगी। सुमन का इरादा बहुत मजबूत था और अब बस वह अपने सपने को सच करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। कुछ दिनों बाद उसे वह मौका मिल ही गया। वह एक दिन घर के बाहर टहल रही थी। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करके एक जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। तभी उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है और वो थक कर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे मैं थक गई। पता नहीं किसके रोने की आवाज थी, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। दरअसल सुमन जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उस पेड़ पर एक भूतों का परिवार रहता था। भूत सुमन को पेड़ के नीचे बैठा देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो इसको, कैसे हमारे पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये हमारा घर है। चलो चलकर इसे यहाँ से भगाते हैं। फिर भूत सुमन के सामने आ जाते हैं। सुमन भूतों को देखकर डर जाती है। अरे भूत, भागो, जल्दी से भागो। हाँ भागो, जल्दी भागो यहाँ से। ये हमारा घर है, तुम यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकती हो। हाँ, मुझे माफ कर दो। दरअसल मुझे यहाँ रोने की आवाज आई थी, पर मुझे कोई नहीं मिला। फिर यहाँ थक कर बैठ गई। हाँ ठीक है, तो अब अपने घर पर जाकर बैठो ना। यहाँ क्यों बैठ रही हो? क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? घर तो है मेरे पास, पर उस घर को अपना नहीं कह सकती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें परेशान किया। अरे रुको रुको, क्या कह रही हो? तुम्हारा घर है पर तुम्हारा नहीं है, क्या मतलब? अरे जाने दो ना। तुम भूतों को मुंह दुखियारी की कहानी में भला क्या दिलचस्पी होगी? मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, बताओ ना। वैसे भी बहुत वक्त से हमने किसी इंसान से बातचीत नहीं की है, तो क्यों ना तुम ही हमें अपनी कहानी बता दो, हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि मेरा एक प्यारा सा घर हो जहां मैं शांति से अपने पति के साथ रहूं, लेकिन मेरे पति को इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही है। वह अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं, जबकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो इसमें समस्या क्या है? अपने सास ससुर को घर से निकाल दो ना। अरे समस्या तो यही है कि मेरे पति नहीं चाहते कि वह दोनों घर से जाए, और जब वही नहीं चाहते तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तुम अपने पति को कुछ पता ही मत लगने दो ना। मतलब यह कि तुम उन दोनों को डराकर घर से भगा दो और फिर वह घर से भी चले जाएंगे और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। हुआ ना काम आसान। मैं ऐसा क्या करूंगी और मैं उन्हें कैसे डराऊंगी? तुम कहो तो मैं कर दूं तुम्हारा यह काम। सुमन भूतों की बात सुनकर चौंक जाती है। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। हम किसी से एहसान नहीं बनवाना है। हम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तो बदले में तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। हम भूत मुफ्त में भी किसी का काम नहीं करते। सुमन को भूतों की बात सुनकर अजीब लगता है, पर वो उन भूतों से पूछती हैं। तो बताओ, मेरी मदद करने के लिए
बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेट पूजा, क्योंकि इतना काम करके हम थक जाएंगे। ओह हो, तो बस इतनी सी बात। अरे इसमें क्या है, जब मेरा घर हो जाएगा तो वैसे भी मैं बहुत बड़ी पार्टी करूंगी और उसमें तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। तुम भी मेरी पार्टी में आ जाना और पेट भर के खाना, और तुम्हारे घर के लिए भी टिफिन पैक कर दूंगी। सुमन की बात सुनकर दोनों भूत जोर जोर से हंसते लगते हैं। अरे हमें वो वाली पार्टी नहीं चाहिए, हम भूत हैं, हमें तो खाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान। अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें इंसान लाकर देना ही पड़ेगा। सुमन कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, ठीक है, तुम्हें इंसान मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम होने के बाद। भूतों को सुमन की ये शर्त मंजूर थी। सुमन वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वह खुद से कहती है, मेरा तो काम बन गया। मैं पहले इन भूतों की मदद से सास और ससुर जी को घर से भगा दूंगी और उसके बाद सुनील को भूतों बारे में बता दूंगी। सुनील किसी न किसी तांत्रिक को बुलाएंगे और इन भूतों को भी घर से भगा देंगे। एक बार मेरा काम हो जाए फिर मुझे कोई डर नहीं। अभी के लिए मैंने इनको अपनी बातों में फंसा लिया है। जब सुमन घर पहुंचती हैं तो देखती हैं सुनील कहीं जाने की तैयारी में था। अरे आप कब आए? और ये सामान, आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ सुमन, अच्छा हुआ तुम आ गई। दरअसल मेरे दोस्त के पिता बहुत बीमार हैं, तो मुझे मेरे दोस्त के साथ उसके पिता को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करना है, इसलिए मुझे 2 या 4 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं निकलता हूँ। फिर सुनील घर से बाहर निकल जाता है और सुमन सोचने लगती है, चलो अच्छा ही हुआ, ये 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए, अब आएगा मजा। अगले ही दिन सुमन बड़ी चालाकी से भूतों को घर के अंदर ले आती है। सुनो, जो सामने वाला कमरा दिख रहा है ना, उसमें मेरे सास और ससुर रहते हैं। आज रात मेरे पति भी घर पर नहीं है, तो तुम इनको इतनी बुरी तरह से डरा दो कि अभी के यहाँ से घर छोड़कर भाग जाए। सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और आधा दरवाजा बंद करके इंतजार करने लगती है। इस तरफ दोनों भूत सुमन के सास ससुर के कमरे में आ जाते हैं। अरे उठिए, देखो हमारे घर में भूत घुस आए हैं। अरे भूत, ये भूत कहाँ से आ गए? भागो, जल्दी भागो, यहाँ से जल्दी भागो। भूतों को देखकर सुमन के सास और ससुर घर छोड़कर भाग गए। अरे यह क्या, इन्हें तो डराने में बिल्कुल भी मजा भी नहीं आया, ये तो हमें देखकर ही भाग गए। अरे चलो छोड़ो ना, हमें क्या है, हमारा काम तो हो गया। चलो चलकर अपना इनाम लेते हैं। अरे तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है हमने यह काम थोड़े से खाने के लिए किया है? आप क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पागल, हम उस पीपल के पेड़ पर कब तक रहेंगे? हमारा भी तो घर होना चाहिए। जब हमने इस घर को खाली करा ही लिया है तो अब हम इस औरत को भी डराकर भगा देंगे और यह हमारा घर हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो, हमें इस औरत को भी यहाँ से डराकर भगा देंगे, फिर तो हम इसी घर में रहेंगे। दोनों भूतों ने तय कर लिया था कि अब से वो सब सुमन के घर में ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर सुमन अपने सास ससुर को घर से बाहर करके बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार बला टली, मेरे सास ससुर घर छोड़कर भाग गए। अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगी। तभी दोनों भूत बाहर आ जाते हैं और सुमन से कहते हैं, हमने तो तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमें हमारा इनाम दो। हाँ हाँ, इनाम क्यों नहीं, लेकिन अभी कहाँ से लाऊं, मुझे थोड़ा वक्त दो ना। अच्छा तो लगता है तू हमारे साथ चालाकी कर रही है, ये हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। बेवकूफ, और वह भी हम भूतों को बनाना चाहती है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? बेवकूफ औरत, मुझे तो लगता है यही वह इंसान है जिसे हम खाना चाहते हैं। सुमन को समझ आ गया तुझे उसका बार उल्टा पड़ गया है, लेकिन उससे पहले वह कुछ करती। सुनील वहां पर आ गया। भूतों को सामने देखकर सुनील भी बहुत डर गया। अरे आप वापस कैसे आ गए? वो सब छोड़ो सुमन, ये सब क्या है सुमन? मैंने देखा कि मम्मी पापा घर से चिल्लाते हुए बाहर भागते जा रहे हैं और कह रहे थे भूत भूत। मैंने उन्हें देखकर जल्दी से अंदर आया। मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। इसने अपने सास और ससुर को घर से डराकर भागने के लिए हम दोनों को बुलाया था, ताकि ये घर में अकेले रह सके।
क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा ख्याल भी दिमाग से निकाल दो, और तुमने तो हद ही कर दी। तुम भूतों से मदद लेने पहुंच गई। अब क्या होगा? दोनों भूत सुमन और सुमन के पति को देख लेते हैं। दोनों भूत उन पर हमला करने को आते हैं। सुमन और सुनील घर की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और अपनी जान बचाकर घर से भाग जाते हैं। इस प्रकार वह बंगला भूत बंगला बन गया और भूतों का परिवार उसमें मजे से रहने लगता है।